वेल स्टूडेंट, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर हमारी बेस्ड एक्सरसाइज है 2.2। तो हमारे पास 2.2 क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है गिवन, तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें प्रूव करना है 3 साइन इनवर्स एक्स दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। और यहाँ पे आपको जो x दिया हुआ है, मतलब वो हमारे पास डोमेन ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे पास आर्क साइन फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। तो ये हमारे पास डोमेन जो है वो -1/2 टू 1/2 है। तो जब भी आप ये क्वेश्चन करें तो इन क्वेश्चंस को हम वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे। तो हम सब्स्टिट्यूशंस में हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक का जो हम फंक्शन यूज़ करेंगे वो आपको मैं यहाँ पे हिंट बता देता हूँ, ताकि आपको जब भी हमारे पास सामने क्वेश्चन आ जाए आपको एकदम से पता लग जाएगा कि हम कौन सी सब्स्टिट्यूशन यूज़ करें। तो जैसे कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास साइन आर्क फंक्शन है और यहाँ पे भी आर्क साइन फंक्शन है मेरे पास, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास एंगल है ये क्या दिया हुआ है 3x माइनस 4x क्यूब। तो यहाँ पे हम क्या करें, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ अगर आपकी मेमोरी में बिल्कुल फिट है तो हम क्या कर सकते हैं, उनको इजीली यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हम इजीली क्रैक कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी सब्स्टिट्यूशन यूज़ होगी। तो अगर हम इस फॉर्मेट के अंदर अगर मैं क्या करूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अगर मैं याद रख करूँ तो मेरे पास यहाँ पे 3 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी रहती थी 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारे पास क्या रहती थी, ये हमारे पास रहती थी साइन 3 थीटा। तो कहने का मतलब क्या है, मेरे पास यहाँ पे अगर मैं x को रिप्लेस कर दूँ साइन थीटा से तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन जाएगी जिसकी वैल्यू क्या बनेगी साइन 3 थीटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम x को जो है वो साइन थीटा पुट कर लेंगे। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास है 3 साइन इनवर्स x। तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे, पुट x दैट इज़ इक्वल टू साइन थीटा। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आपको यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला बनकर आएगा तो वहाँ से हमने देख लिया कि अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा यूज़ करता हूँ तो मेरे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ होगी वो साइन 3 थीटा की यूज़ होगी। तो हमारे पास क्या बन गया, ये लेफ्ट हैंड साइड 3 साइन इनवर्स और x की जगह क्या आ गया साइन थीटा। तो अब हम यहाँ से अगेन साइन इनवर्स साइन थीटा, ये मेरे पास क्या बन जाता है, मेरे पास है ये थीटा रह जाता है। तो हमारे पास क्या बन गया, ये 3 थीटा। तो यहाँ पे भी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, साइन इनवर्स साइन एक्स, ये हमारे पास वैल्यू क्या रहती है एक्स। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड में प्रॉपर्टी ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ कर ली कि साइन इनवर्स साइन थीटा हमारे पास है क्या बन जाएगा, ये थीटा बन जाएगा, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी पता है कि साइन इनवर्स साइन एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स। अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में जो हमें साइन इनवर्स फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन में क्या सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर रहा हूँ, साइन थीटा, x को साइन थीटा में यूज़ कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो हमने ये आइडेंटिटी ऊपर लिखी है। तो हमारे पास यहाँ पे जो विद इन ब्रैकेट है ये क्या बन जाएगा, मेरे पास साइन और हमारे पास ये 3 थीटा। तो अगेन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शंस की प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ कि साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, ये मेरे पास क्या बन जाएगा 3 थीटा। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया हमारे पास आंसर 3 थीटा और राइट हैंड साइड को सॉल्व किया आंसर 3 थीटा। तो आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू
हमारे पास राइट हैंड साइड, हैंस 3 साइन इनवर्स x दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो एक बार फिर से, जब भी आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करनी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन में हमें हिंट मिलेगा बाय यूज़ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन का हिंट मिल जाएगा कि हम यहाँ पे x की वैल्यू को क्या यूज़ करें कि ताकि वो मेरे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन जाए। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे x की जगह साइन थीटा यूज़ करता हूँ तो मेरे पास 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा दैट इज इक्वल टू साइन 3 थीटा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो मुझे प्रूव करना है वो करना है 3 आर्क cos x दैट इज इक्वल टू आर्क cos एंड 4x क्यूब माइनस 3x। तो यहाँ पे हमें जो आर्क फंक्शन की जो डोमेन दी है वो दी है मेरे पास 1/2 to 1। तो हमारे पास यहाँ पे अब क्या देखते हैं, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे इसको। तो सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन पा रही है। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे x को रिप्लेस कर दूँ cos थीटा से तो मेरे पास 4 cos क्यूब थीटा। तो यहाँ पे अगर मैं पहले लिख लूँ तो हमारे पास 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये हमने +1 के अंदर ये सारी आइडेंटिटीज डिटेल से की थी। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू रहती है, ये cos 3 थीटा की। तो हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का हिंट मिल गया कि मैं क्या करूँगा, x को सब्स्टिट्यूट करूँगा cos थीटा के साथ। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है 3 cos इनवर्स x। तो आप सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लेंगे, पुट x इज इक्वल टू cos थीटा। तो हमारे पास क्या बन गई लेफ्ट हैंड साइड 3 cos इनवर्स cos थीटा। अगेन यहाँ पे मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी लगाऊंगा, cos इनवर्स cos x, ये हमारे पास क्या वैल्यू रहती है, x की वैल्यू रहती है। तो हमारे पास क्या बन गया, ये 3 थीटा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को मैंने सॉल्व किया, मेरे पास वैल्यू आ गई 3 थीटा। अब मैं राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड के अंदर क्या दिया इसने, आर्क cos 4x क्यूब माइनस 3x। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द सब्स्टिट्यूशन इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में अब मुझे पता लग गया कि मैंने कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन यूज़ करना है, cos। तो मैं इसको थीटा ले लेता हूँ, x इज इक्वल टू cos थीटा। तो ये मेरे पास क्या बन गया, cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गई, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन गई और इसकी वैल्यू क्या रहती है, cos 3 थीटा। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा, तो cos इनवर्स cos 3 थीटा। तो अगेन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, cos इनवर्स cos x दैट इज इक्वल टू x। तो हमारे पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 3 थीटा। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया मैंने, तो मेरे पास सेम वैल्यू आई। तो हम लिख सकते हैं कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बोथ आर इक्वल। तो दिस मीन्स हमारे पास 3 cos इनवर्स x दैट इज इक्वल टू cos इनवर्स 4 cos क्यूब माइनस 3x। तो जब भी आप ये क्वेश्चंस करें तो आप क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली जो हमारे +1 के अंदर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो हमने पढ़ी हैं वो आप उनको एक बार फिर उनको रिवाइज कर लें, ताकि आपको इन क्वेश्चंस में जब भी हम अप्लाई करें तो हमें यूज़ हो जाए। अगर आप सारी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जो क्वेश्चंस में यूज़ हो रही हैं वो तो करें। जैसे यहाँ पे sin 3 थीटा और यहाँ पे cos 3 थीटा की यूज़ हुई है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास हमें प्रूव करने को बोला है उसने, टेंजेंट इनवर्स 2/11 प्लस टेंजेंट इनवर्स 7/24 और दैट इज इक्वल टू, कहता है कि टेंजेंट इनवर्स 1/2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सीधी सीधी यहाँ पे मेरे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे अगर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर देखूँ तो मेरे पास टेंजेंट इनवर्स a प्लस टेंजेंट इनवर्स b। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी यूज़ हो जाएगी।
तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर टेंजेंट इनवर्स 2/11 प्लस टेंजेंट इनवर्स 7/24। तो ये मेरे पास है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी है। तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी को हम टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी की जो हमारे पास वैल्यू रहती है वो रहती है टेंजेंट इनवर्स विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। और यहाँ पे हमारे पास ए बी जो रहता है वो ऑलवेज लेस देन 1। तो अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे ए को रिप्लेस कर देते हैं 2/11 से, और बी को रिप्लेस कर देते हैं 7/24 से। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, दैट मीन्स टेंजेंट इनवर्स, और ए मेरे पास क्या है 2/11 प्लस बी की वैल्यू का यूज़ करूँगा 7/24, और इसके होल डिवीज़न में क्या आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस ए 2/11 मल्टीप्लाई बाई 7/24। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें ब्रैकेट को अंदर, तो हमारे पास यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा मेरे पास है। तो यहाँ पे 11 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स, और यहाँ पे आ जाएगा 44 और 264। तो ये मेरे पास 264 आ गया। तो यहाँ पे 48 प्लस 77। इसी तरह हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 14 अपॉन 11 को हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 264। तो डिनोमिनेटर भी सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमरेटर में क्या आ गया मेरे पास है 15 एंड 125, और डिनोमिनेटर में 264, और इसका डिनोमिनेटर सॉल्व करूँगा तो यहाँ अगेन मेरे पास 264 एलसीएम आ गया। तो ये आ गया 264 माइनस 14। तो हमारे पास सॉल्व करेंगे तो टेंजेंट इनवर्स, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट हो गए, तो 125, और यहाँ पे क्या बच जाएगा मेरे पास 264 में से माइनस के 14 करूँगा तो 250। तो हमारे पास ये 250 भी हमारे पास 125 से कट रहा है, तो ये हमारे पास क्या बन गया टेंजेंट इनवर्स 1/2। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो वैल्यू थी वो ही मेरे पास रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड के अंदर वैल्यू थी। तो हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो आप लास्ट में इसको सम अप कर सकते हैं क्वेश्चन को, ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस द प्रूफ। तो हमारे पास, तो आप लिख सकते हैं दैट मीन्स हैंस टेंजेंट इनवर्स 2/11 प्लस टेंजेंट इनवर्स 7/24 दैट इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/2। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बाय यूजिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शंस की प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व कर दिया, प्रूव कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास 2 टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7 कहता है कि प्रूव करो दैट इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 31/17। तो अब यहाँ पे मेरे पास दो प्रॉपर्टीज लग रही हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, तो हम दो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लगाएंगे बारी बारी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टेंजेंट इनवर्स 1/2 में हमारे पास कॉफिशिएंट 2 दिया है। तो 2 टेंजेंट इनवर्स x हमारे पास a की प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा बिकॉज यूजिंग प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 2 टेंजेंट इनवर्स a। तो हमारे पास 2 टेंजेंट इनवर्स a हमारे पास क्या रहता है, ये टेंजेंट इनवर्स 2a अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर। और यहाँ पे अगेन जो मेरे पास x जो है वो हमारे पास ओपन इंटरवल के अंदर -1 और a की वैल्यू जो है -1 और 1 के बीच में रहती है। तो हमारे पास यहाँ पे a की जगह 1/2 है,
तो हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे a को 1/2 से, तो मेरे पास यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है ये क्या बन जाएगी मेरे पास, टेंजेंट इनवर्स 2a। 2a की जगह मैं 1/2 यूज़ करूँगा, तो ये क्या बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 अपॉन 1 माइनस ए स्क्र 1/2 का होल स्क्र, एंड जो सेकंड टर्म है उसको एज इट इज़ ही मैं लिख दूंगा कि टेंजेंट इनवर्स 1/7। अब यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या बनेगा 2 से 2 कट गया 1, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। तो हमारे पास 1, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 माइनस 1/4, अगर इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास 3/4 ही आएगा। तो हम डिटेल में कर लेते हैं ताकि किसी बच्चे को कोई डाउट ना रहे। तो यहाँ 4 एलसीएम आ जाएगा और 4 को ऊपर ले जाते हैं हम, तो टेंजेंट इनवर्स 4, और यहाँ क्या बच जाएगा 4 माइनस 3, सॉरी 4 माइनस 1 आएगा, 3 आंसर आएगा हमारा, प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7। तो हमारे पास क्या बन गया ये टेंजेंट इनवर्स 4 और 4 माइनस 1 हमारे पास क्या बन गया ये 3। तो अब मैं सेकंड प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा हमारे पास है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। यूजिंग प्रॉपर्टी टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी रहती है स्टूडेंट, टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, और यहाँ पे हमारे पास ए बी जो है वो ऑलवेज लेस देन 1 रहता है। तो यहाँ पे हमारे पास लिमिटेड स्कोप के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं। तो अब हमारे पास ए हमारे पास क्या वैल्यू है 4/3 और बी की वैल्यू है 1/7। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स अप्लाई करता हूँ, ए 4/3 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए बी 4/3 इंटू 1/7। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे पास क्या बन गया ये टेंजेंट इनवर्स, तो यहाँ पे 21 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास ये 28 प्लस 3 28 प्लस 3, और इसका हमारे पास यहाँ आ जाएगा 1 माइनस, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और यहाँ पे क्या आएगा 21। तो हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे हम, तो हमारे पास क्या बन जाएगा ये टेंजेंट इनवर्स, तो 31 अपॉन 21, और यहाँ पे 21 एलसीएम आ गया, और ये क्या बन गया मेरे को 21 माइनस 4। तो आप 21 से 21 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास टेंजेंट इनवर्स 31 अपॉन हमारे पास 21 में से 4 गया 17। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि मेरे पास राइट हैंड साइड के अंदर सेम हमारे पास जो आर्क टेंजेंट फंक्शन दिया था वो सेम आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस 2 टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7 दैट इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 31 अपॉन 17। तो अब हमारे पास जो सेकंड हमारे पास इसी एक्सरसाइज में सेकंड टाइप के क्वेश्चन जो हमें मिलते हैं वो आते हैं जो हमें आर्क गिवन आर्क फंक्शन दिया होता है उसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर उसको क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो हमें आर्क फंक्शन दिया गया है वो हमें दिया है टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बाई एक्स एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे एक्स नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमने क्या करना है, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अगेन बाय सब्स्टिट्यूशन हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, कौन सा हम यहाँ पे टी रेशो का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मैंने बताया है कि आपने सबसे पहले क्या कर लेना है, यहाँ पे
देखना है कि हमारे पास कौन सा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो 1 प्लस हमारे पास समथिंग स्क्वायर के अंदर हमारे पास कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमारे पास हमें पता है, तो वो हमारे पास है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास क्या रहता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो हम देख पा रहे हैं कि हम इसको इजीली यहाँ पे अगर ये ऐसे ही हमारे पास सिचुएशन यहाँ पे बन जाए तो ये मेरे पास सॉल्व हो सकता है आराम से। तो इट मीन्स यहाँ पे अब मेरे पास क्लियर कट हो गया कि मैं x को क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ यहाँ पे, टेंजेंट थीटा। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करें या उनको प्रूव करें तो सबसे पहले देखें कि वहाँ पे मेरे पास कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है वो मेरे लिए हेल्पफुल रहेगी। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है मेरे पास, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे, पुट x दैट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो अब आपको क्लियर हो गया कि मैंने टेंजेंट थीटा ही क्यों लिया। तो हमारे पास आर्क फंक्शन क्या बन जाएगा, मेरे पास आर्क टेंजेंट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन एक्स की जगह मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, टेंजेंट थीटा। तो अब आप ये प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे, तो मेरे पास आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो हमारे पास आइडेंटिटी यूज़ करेंगे 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या बनता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा हमारे पास बनता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा की जगह मैं सीकेंट स्क्वायर थीटा यहाँ पे यूज़ कर लूँगा, -1 अपॉन टेंजेंट थीटा। अब यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये सीकेंट थीटा -1। तो हमारे पास सीकेंट थीटा -1 अपॉन टेंजेंट थीटा। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो आर्क टेंजेंट फंक्शन है इसके साथ मैंने क्या करना है, टेंजेंट टी रेशियो लानी है, ताकि मेरे पास आर्क टेंजेंट इंटू टेंजेंट, तो वो एक्स जो है वो मेरे पास क्या बन जाए, वो एक्स की वैल्यू बन जाए। तो हमने क्या करना है, इसको अब रीअरेंज करना है। इसको रीअरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सीकेंट को कॉस में कन्वर्ट कर देंगे और टेन को भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आप देखेंगे कि ऊपर डिनोमिनेटर के अंदर मैं क्या करता हूँ, कॉस थीटा एलसीएम ले लेता हूँ। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स और मैं कॉस थीटा एलसीएम ले लेता हूँ। तो मेरे पास बन गया कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और हमारे पास डिनोमिनेटर में हमने टेन को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के फॉर्मेट में लिखा था। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हमारे पास हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे बिकॉज। तो हमारे पास साइन 2 थीटा और हमारे पास 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा एंड साइन 2 थीटा। तो हम यहाँ पे ए लिख लेते हैं थीटा की जगह। तो हमारे पास इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, तो 1 माइनस कॉस 2a, तो ये मेरे पास बन जाता है। क्योंकि ये डबल एंगल वाले हमारे पास आइडेंटिटीज रहती हैं, तो यहाँ पे एंगल जो है वो थीटा है। तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, 2 साइन स्क्वायर थीट ए रहता है हमारे पास है, तो इसको हम लिख सकते हैं a/2। तो हमारे पास बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर a/2 और साइन 2 थीटा ये हमारे पास बनता है 2 साइन a एंड कॉस a। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल जो है वो थीटा है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, टेंजेंट इनवर्स। तो न्यूमरेटर में हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 और हमारे पास यहाँ पे साइन 2 थीटा आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, तो क्या बन जाएगा 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास साइन स्क्वायर से हमारे पास साइन थीटा/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बच जाएगा, ये
टेंजेंट इनवर्स, तो न्यूमरेटर में साइन थीटा बाई 2 और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा बाई 2। तो साइन अपॉन कॉस हमारे पास कौन सी रेशो बन जाती है, ये टेंजेंट, तो ये बन जाएगा टेंजेंट थीटा बाई 2। तो हम यहाँ पे अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि आर्क टेंजेंट इंटू टेंजेंट एक्स, हमारे पास ये वैल्यू क्या आती है एक्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये मेरे पास क्या बन जाएगा थीटा बाई 2। तो थीटा बाई 2, तो हम क्या कर रहे थे, जो हमारे पास यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल था वो एक्स था, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे थीटा की वैल्यू यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू पहले से कैलकुलेट कर सकते हैं आप। तो थीटा दैट इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ एक्स, वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे थीटा दैट इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो मेरे पास जो आंसर आ गया वो सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई 1/2 टेंजेंट इनवर्स एक्स इज द रिक्वायर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहाँ पे जब भी हम क्या करें, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें हमारे पास आर्क फंक्शंस को, या फिर हम क्या करें उनको प्रूव करें, हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे पास यहाँ पे जो सेगमेंट है वो है हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो हमने प्रीवियस क्लास में की हुई हैं वो हमारी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, हमारी मेमोरी में बिल्कुल फिट होनी चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास गिवन आर्क फंक्शन है टेंजेंट इनवर्स 1/√x² -1, और यहाँ पे हमें गिवन है कि मॉडुलस x जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, मेरे पास सिचुएशन क्या बन रही है यहाँ पे समथिंग स्क्वायर -1। तो हमारे पास यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अगर मैं याद करूं तो मेरे पास कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 मेरे पास क्या बनता है कॉट थीटा। तो इट मीन्स यहाँ पे मेरे पास सब्स्टिट्यूशन क्लियर होगी कि मैं एक्स को क्या यूज़ करूँ। तो ये आपके लिए सिर्फ हिंट का काम कर रहा है। तो आप यहाँ पे पुट कर देंगे बाय सब्स्टिट्यूशन कि x दैट इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। तो आपको क्लियर होगा कि मैं कौन सी सब्स्टिट्यूशन यूज़ करूँगा, कोसिकेंट थीटा की। और यहाँ से आप थीटा की वैल्यू भी निकाल लें, क्योंकि बाद में हमारे पास आंसर जो आ जाता है वो इन टर्म्स ऑफ थीटा आ जाता है। तो थीटा क्या बन जाएगा यहाँ पे कोसिकेंट इनवर्स x। तो हमारे पास जो गिवन आर्क फंक्शन है वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज़ करूँगा तो ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1/√। तो यहाँ पे बन जाएगा x को मैं कोसिकेंट थीटा यूज़ करूँगा तो ये बन जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1। तो अब हमारे पास अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर रूट के अंदर क्या बन जाएगा कॉट थीटा। तो ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमने कॉट स्क्वायर थीटा आना है, ये मेरे पास है। तो ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा 1/√कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा ये टेंजेंट इनवर्स 1/कॉट थीटा। तो 1/कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मेरे पास क्या होता है टेंजेंट। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया ये टेंजेंट थीटा। तो यहाँ पे अगेन हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट एक्स। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आती है एक्स। तो हमारे पास ये आंसर आ गया थीटा। तो थीटा को यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। तो पुट थीटा दैट इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स एक्स। तो सिंपलेस्ट फॉर्म मेरे पास क्या आ गई गिवन आर्क फंक्शन की कोसिकेंट इनवर्स एक्स इज द रिक्वायर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हमारे पास ये 6 क्वेश्चन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो हमें आर्क फंक्शन दिया हुआ है जिसको हमें कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर, वो हमारे पास गिवन है टेंजेंट इनवर्स
होल स्क्वायर रूट के अंदर है मेरे पास 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पे x इज़ लेस देन पाई। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं हमारे पास, तो यहाँ पे हम सीधा ही सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, हम सीधी ही यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास ये क्या बन रही है, आइडेंटिटीज बन रही है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि बिकॉज 1 माइनस कॉस 2a, तो हमारे पास नेगेटिव साइन आता है बीच में, तो हमारे पास आता है 2 साइन स्क्वायर a, और अगर बीच में प्लस का साइन आए स्टूडेंट तो हमारे पास 2 कॉस a दैट इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a। तो ये सीधी आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि ये मेरे पास 1 माइनस कॉस एक्स, तो हमारे पास हम डबल एंगल वाले फार्मूले यूज़ कर रहे हैं। तो मेरे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, होल स्क्वायर रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। मैंने क्या किया, सीधी ही यहाँ पे ये हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन रही थी इनका मैंने यूज़ किया, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, न्यूमरेटर में भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है, इन दोनों को मैं होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट इनवर्स साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 इनका होल स्क्वायर, और यहाँ पे इनका थ्रू आउट स्क्वायर रूट दिया हुआ है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास क्या बन गया, टेंजेंट इनवर्स और साइन अपॉन कॉस, मेरे पास क्या रेशो बन जाती है ट्रिग्नोमेट्री का, टेंजेंट, और ये क्या बन जाएगा एक्स बाई 2। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अगेन मैं प्रॉपर्टी यूज़ कर दूंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, कि टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट एक्स, ये हमारे पास क्या रहता है एक्स। तो हमारे पास यहाँ पे जो सिंपलेस्ट फॉर्म रह जाएगी वो क्या बच जाएगी, एक्स बाई 2। तो हमारे पास एक्स बाई 2 इज़ द रिक्वायर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इन क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए या सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर आपने एक बार फिर से गो थ्रू हो जाना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, तो क्वेश्चन में साथ साथ हम लिख भी रहे हैं कौन सी हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ कर रहे हैं, किस क्वेश्चन में कर रहे हैं। तो हमारे पास गिवन जो आर्क फंक्शन दिया हुआ है वो दिया है मेरे पास टेंजेंट इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे जो x है वो ऑलवेज लेस देन पाई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्योंकि मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे बाद में जब सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने कंक्लूड करना है तो मुझे ये टेंजेंट इनवर्स के साथ मुझे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए वो टेंजेंट की चाहिए। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे ऐसा फॉर्मेट ले आता हूँ कि ताकि मेरे पास यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई आइडेंटिटी तो लग नहीं रही सीधी सीधी, तो मैं इस फॉर्मेट में रिड्यूस करता हूँ कि मेरे पास विद इन ब्रैकेट टेंजेंट आ जाए। तो टेंजेंट कैसे आएगा, साइन अपॉन कॉस। मैं क्या करता हूँ कि न्यूमरेटर को भी कॉस से क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, और डिनोमिनेटर को भी कॉस से डिवाइड कर देता हूँ। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर and denominator by cos थीटा। तो हमारे पास cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा आर्क फंक्शन। तो यहाँ पे विद इन ब्रैकेट cos x माइनस साइन एक्स और अपॉन cos x, और यहाँ पे क्या बन जाएगा cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x। अब क्या करता हूँ मैं इनको दोनों टर्म्स को मैं क्या कर देता हूँ cos x से डिवाइड कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या बन जाएगा cos x अपॉन cos x 1 माइनस साइन एक्स अपॉन cos x, या और इसमें cos x अपॉन cos x 1 प्लस साइन एक्स अपॉन cos x। तो जो मैंने सोचा था अब मेरे पास उसी तरह का फॉर्मेट बन गया 1 माइनस, इसको लिख सकता हूँ मैं टेंजेंट x
अपॉन 1 प्लस टेंजेंट एक्स। तो यहाँ पे मेरे पास ये सीधा सीधा फार्मूला बन रहा है टेंजेंट ए माइनस बी का। लेकिन अगर कई बच्चों को ये फार्मूला ड्राइव करने में दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं कि बिकॉज 1 टेंजेंट की वैल्यू 1 का कहाँ रहती है, π/4 रेडियन के ऊपर। तो आप यहाँ पे ये वैल्यू यूज़ कर लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट π/4 माइनस टेंजेंट एक्स अपॉन टेंजेंट π/4 माइनस प्लस टेंजेंट एक्स। तो हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करेंगे हम, बिकॉज टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। तो ये हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो मेरे पास रहती है टेंजेंट ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास टेंजेंट π/4 माइनस टेंजेंट एक्स, और नीचे मेरे पास क्या है। तो आप क्या करें, यहाँ पे इसको 1 यहाँ पे इसको मल्टीप्लिकेशन में ले लें और यहाँ पे ये 1 एज इट इज़ ही रहने दें, ताकि मेरे पास यहाँ पे हमारे पास ये प्रॉपर्टी जो है वो आइडेंटिटी जो है वो हमें यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाए। तो हमारे पास क्या बन गया, ये मैंने 1, आपने याद रखना है यहाँ पे 1 को मैंने रिप्लेस कर दिया टेंजेंट π/4 माइनस टेंजेंट एक्स, और यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय समथिंग जो है वैल्यू सेम ही रहती है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो 1 था इसको हमने टेंजेंट π/4 लिख दिया इंटू टेंजेंट एक्स। तो ये हमारे पास वैसे सीधा सीधा फार्मूला ही बन सकता है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा ड्राइव करके, ताकि आपको विजुलाइज हो जाए। तो हमारे पास क्या बन गया, ये टेंजेंट इनवर्स, और यहाँ पे क्या बन गया मेरे पास टेंजेंट ए मेरे पास क्या है π/4 और बी क्या है मेरे पास एक्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट π/4 माइनस एक्स। तो अगेन आप यहाँ पे क्या करेंगे, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट एक्स, यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट एक्स। तो ये हमारे पास क्या रहता है एक्स, तो ये मेरे पास क्या बन गया π/4 माइनस एक्स। तो यही मेरे पास क्या है, रिक्वायर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमारे पास ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है आर्क फंक्शन को। तो मेरे पास जो गिवन आर्क फंक्शन है वो है टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे पास एक्स मॉडुलस एक्स ऑलवेज लेस देन ए। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास ऐसी कोई भी मेरे पास आइडेंटिटी नहीं बनती है जहाँ पे मेरे पास ए स्क्वायर माइनस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन यूज़ करूँगा तो एक्स को क्या मैं यूज़ करूँगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करें, या तो आप ये कांस्टेंट जो ए स्क्वायर है इसको क्या करें, आप थ्रू आउट कॉमन ले लें। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको थ्रू आउट कॉमन ले लेता हूँ, या फिर जो भी आप सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे सोचें उस सब्स्टिट्यूशन के साथ आप क्या करें, ए उसका कॉफिशिएंट ले लें। तो इसके 2 तरीके हैं, तो हम दोनों तरीक़ों में कर सकते हैं काम कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या रहता है मेरे पास, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस समथिंग स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पे एक्स को जो है वो साइन स्क्वायर यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन सीधे सीधे एक्स को साइन स्क्वायर नहीं यूज़ कर सकता, मुझे उसके साथ कॉफिशिएंट जो है वो ए चाहिए। तो अगर आपको सीधा ही आपने यहाँ पे आइडेंटिटी देखनी है तो मैं क्या करता हूँ कि ए स्क्वायर को थ्रू आउट कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे कॉमन लेता हूँ मैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये एक्स, और अगर मैंने ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, तो मेरे पास ए बन जाएगा, और अंडर रूट में क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो मैं इसको रीअरेंज कर देता हूँ, ऊपर
एक्स के डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ इसको, एक्स अपॉन ए अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन ए होल स्क्वायर। तो आपके पास ये स्क्वायर रूट आ गया। तो अब आप यहाँ पे इजीली सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं जो हम बात कर रहे थे। अब मैं एक्स अपॉन ए को मैं साइन थीटा यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि बिकॉज मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमें पता है क्या होता है ये, कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं कि पुट एक्स अपॉन ए दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। तो बाद में हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू भी यूज़ करते हैं, तो थीटा क्या बन जाएगा मेरे पास, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब देखो स्टूडेंट, हम यहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं सब्स्टिट्यूशन को, एक्स अपॉन ए मेरे पास क्या बन गया न्यूमरेटर, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, इसका हमारे पास स्क्वायर रूट था। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाता है मेरे पास, कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बन गया यहाँ पे, टेंजेंट इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारे पास कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बन जाती है, टेंजेंट थीटा। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे, बिकॉज आर्क फंक्शन इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन x दैट इज इक्वल टू x। तो हमारे पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी, थीटा। तो यहाँ पे आप यूज़ कर लेंगे पुट थीटा, हमारे पास क्या था, साइन इनवर्स x अपॉन a। तो मेरे पास यहाँ पे जो सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई गिवन आर्क फंक्शन की, वो क्या बन गई, साइन इनवर्स x अपॉन a इज द रिक्वायर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें जो गिवन आर्क फंक्शन है, इसको मुझे क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास जो आर्क फंक्शन दिया हुआ है टेंजेंट इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पे मेरे पास मुझे यहाँ पे जो मेरे पास विद इन ब्रैकेट दिया गया है, ये मेरे पास है, मुझे टेंजेंट रेशो के अंदर मेरे पास अगर ये मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है तो बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास फार्मूला जो बनता है वो बनता है, अगर मैं टेंजेंट का फार्मूला याद करूँ तो मैं यहाँ याद करता हूँ इसको कि बिकॉज 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास फार्मूला बनता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के अंदर, टेंजेंट 3 थीटा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन x को टेंजेंट थीटा यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन सब्स्टिट्यूशन यूज़ करने में जो सबसे बड़ी दिक्कत है मेरे पास यहाँ 1 चाहिए, यहाँ पे मेरे पास क्या है, x a क्यूब है, और यहाँ मुझे क्या चाहिए, 3x चाहिए। तो यहाँ पे a स्क्वायर है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ न्यूमरेटर से, और डिनोमिनेटर से a क्यूब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉमन ले लेता हूँ, ताकि मेरे पास जो है वो फार्मूला जो है वो बन जाए। तो टेंजेंट इनवर्स मेरे पास यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन ले लिया, और यहाँ पे मैंने तो न्यूमरेटर से a स्क्वायर कॉमन लिया, तो मेरे पास क्या बन गया, 3x माइनस स्क्वायर कॉमन लिया मैंने, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये एक्स क्यूब अपॉन a। तो यहाँ पे मेरे पास a स्क्वायर कॉमन ले लिया, और नीचे डिनोमिनेटर में मैं a क्यूब कॉमन ले लेता हूँ। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो अब हमारे पास स्क्वायर से यहाँ हमारे पास क्यूब कट गया, तो हमारे पास 1 रह गया। तो हमारे पास क्या बन गया, ये टेंजेंट इनवर्स। तो आप यहाँ पे a को ऊपर ले जाते हैं, तो मेरे पास क्या है, 1/a, और ये 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a स्क्वायर
अपॉन 1 - 3 x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/a को, तो मेरे पास क्या बन गया ये टेंजेंट इनवर्स 3x अपॉन ए माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब बनेगा। तो हम लिख देंगे x अपॉन ए का होल क्यूब अपॉन 1 - 3x अपॉन ए का स्क्वायर। तो अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास फॉर्मेट बन गया कि टेंजेंट थीटा को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। अगर x अपॉन ए में सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर दूँ मैं x अपॉन ए को टेंजेंट थीटा, तो मेरे पास यहाँ पे टेंजेंट 3 थीटा की आइडेंटिटी मेरे पास बन जाएगी। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं x अपॉन ए इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और यहाँ पे दैट इज़ द थीटा दैट इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x अपॉन ए। तो थीटा की वैल्यू भी हम पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या बन गया ये टेंजेंट इनवर्स 3x अपॉन ए को हम पुट कर रहे हैं टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा अपॉन 1 - 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो अब क्या करें, आप जो हमारे पास टेंजेंट 3 थीटा की जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ हो जाती है उसका हम यूज़ करते हैं। तो मेरे पास क्या बन जाएगा ये टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 3 थीटा। तो हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं हम टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट x दैट इज इक्वल टू x। तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3 थीटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा की वैल्यू को यूज़ करेंगे तो मेरे पास सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाएगी 3 टेंजेंट इनवर्स x अपॉन ए। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा रिक्वायर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास यहाँ पे हमें बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर मुझे यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है, और मेरे पास जो गिवन फंक्शन दिया हुआ है आर्क फंक्शन दिया है मेरे पास टेंजेंट इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2। तो यहाँ क्वेश्चन में मुझे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दो आर्क फंक्शन दिए हुए हैं टेंजेंट और हमारे पास साइन। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करने का मतलब मुझे इनकी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यूज ही फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 टेंजेंट इनवर्स 1/2। तो टेंजेंट इनवर्स हमारे पास 1/2 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे साइन आर्क जो आर्क साइन फंक्शन है वहाँ पे हमारे पास जो प्रिंसिपल वैल्यू रहती है वो मेरे पास रहती है क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2। तो हम क्या करेंगे, इसको वैल्यू को हम प्रिंसिपल वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया टेंजेंट इनवर्स 2 cos 2। तो हमारे पास क्या है साइन इनवर्स। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे साइन इनवर्स, तो 1/2 हमारे पास साइन के टेबल में हमारे पास कहाँ पे रहता है ये π/6 के ऊपर। तो आप लिख सकते हैं कि साइन π/6। तो आप यहाँ पे बिकॉज 2 हमारे पास साइन टी रेशो के टेबल में हमारे पास ये वैल्यू रहती है π/6 के ऊपर। तो अब हमारे पास यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे टेबल के अंदर π/6 है 1/2 वैल्यू। अब हम क्या करें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे। तो हमारे पास साइन इनवर्स साइन x की वैल्यू क्या रहती है x। तो ये मेरे पास क्या बन गया टेंजेंट इनवर्स 2 cos और ये बन गया 2 इंटू π/6। तो आप यहाँ पे π/6 से हमारा 2 से π/6 में 6 कट जाएगा, तो ये बन जाएगा π/3। तो हमारे पास 2 cos π/3। अब हमारे पास टेबल के अंदर cos π/3 की वैल्यू, तो cos π/3 हमारे पास अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वैल्यू का जो टेबल है वो हम याद करें तो cos π/3 की वैल्यू रहती है मेरे पास 1/2। तो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ, तो हमारे पास क्या बन गया टेंजेंट इनवर्स
2 इंटू 1/2, तो यहाँ पे 2 से 2 कट गया, तो ये मेरे पास क्या बन गया, टेंजेंट इनवर्स 1। तो टेंजेंट इनवर्स 1, अब 1 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल में 1 कहाँ रहता है, मेरे पास π/4 के ऊपर। तो मेरे पास क्या बन गया, ये टेंजेंट इनवर्स 1 को यूज़ करूँगा मैं टेंजेंट π/4। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा कि टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट x दैट इज इक्वल टू x। तो हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, π/4। और हमें पता है कि ये π/4 जो है वो बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट जो है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हमारे पास 12 दिया है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन में यही पूछा है कि फाइंड द वैल्यू। तो वैल्यू का मतलब हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो कॉट टेंजेंट इनवर्स अल्फा प्लस कॉट टेंजेंट इनवर्स अल्फा, तो हमें ये पूछा है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास सीधी सीधी प्रॉपर्टी लग रही है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो यूजिंग प्रॉपर्टी टेंजेंट इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, तो ये हमारे पास π/2। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ये वैल्यू आती है π/2। तो हमारे पास क्या बन गया, ये कॉट π/2। तो कॉट π/2 हमारे पास, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल में देखूं मैं तो मेरे पास कॉट π/2 की वैल्यू क्या रहती है, मेरे पास 0। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर जो मुझे क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे भी पूछा उसने फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है tan 1/2 we have given that tan 1/2 और विद इन ब्रैकेट है मेरे पास दिया हुआ है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ पे हमें आगे कंडीशन दे रखी है उसने कि मॉडुलस x इज ऑलवेज लेस देन 1 एंड y इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड x बाई इज लेस देन 1। तो ये हमने प्रॉपर्टीज़ के अंदर डिस्कस की हुई है कंडीशंस। तो अब हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे पास प्रॉपर्टीज़ सीधी सीधी उसने प्रॉपर्टी का रिजल्ट लिखा हुआ है। तो यूजिंग प्रॉपर्टी, तो हमारे पास प्रॉपर्टी टेंजेंट इनवर्स x, तो हमारे पास टेंजेंट इनवर्स x हमारे पास सीधी प्रॉपर्टी का रिजल्ट ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स x जो है वो मेरे पास क्या रहता है, 2 टेंजेंट इनवर्स x, और यहाँ पे और यही हमारे पास कॉस के फॉर्मेट में भी रहता है कॉस इनवर्स, लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसके रिजल्ट हमारे पास कॉस के फॉर्मेट में भी रहता है, साइन के फॉर्मेट में भी रहता है और टेंजेंट के फॉर्मेट में भी रहता है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे मुझे साइन और कॉस के फॉर्मेट में यूज़ किया हुआ है। तो हम क्या कर लेते हैं, ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। एक ही फार्मूला यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट में यूज़ हो रहा है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, tan 1/2, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये मेरे पास टेंजेंट इनवर्स x प्लस यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल जो है वो बाई दिया है। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स बाई। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, 1/2 टेंजेंट इनवर्स x, यहाँ पे सॉरी ये मेरे पास है 2 टेंजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने गलती से 2 हमारा यहाँ से मिस हो गया। तो ये 2 टेंजेंट इनवर्स x दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स। तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों रिजल्ट जो है वो 2 टेंजेंट इनवर्स x के ही हैं। तो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल जो है y है, तो मैंने इसको लिख लिया 2 टेंजेंट इनवर्स x प्लस 2 टेंजेंट इनवर्स y। अब क्या करेंगे, आप 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, टेंजेंट 1/2
इंटू 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस 1/2, यहाँ पे 2 टेंजेंट इनवर्स वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, टेन टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन मेरे पास क्या हो रही है, प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो हमारे पास प्रॉपर्टी यूज हो रही है टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी। तो हमारे पास ये आता है टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, और हमारे पास ए बी जो रहता है वो ऑलवेज लेस देन 1। तो अब यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या बन गया, टेंजेंट इनवर्स, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, x, ए की जगह x है, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स बाई। तो यहाँ पे अगेन प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे हम टेंजेंट, तो यहाँ पे भी हमारे पास हमें पड़ा है प्रॉपर्टी कि टेंजेंट इनवर्स x, ये भी मेरे पास क्या रहता है, x के बराबर रहता है। तो हमारे पास क्या बन गया, ये x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यही मेरे पास रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर हमें यहाँ पे अननोन वैल्यू फाइंड करनी है x की, और मुझे गिवन है, वी हैव गिवन दैट साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, कहता है कि दैट इज इक्वल टू 1। अगर ये वैल्यू 1 रहती है तो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द x। तो यहाँ पे मुझे जो x है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 1 अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में देखें तो हमारे पास 1 कहाँ पे रहता है, साइन π/2 के ऊपर वैल्यू रहती है। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ 1 को π/2, तो ये आ गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, दैट इज इक्वल टू साइन π/2। अब हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, दोनों तरफ मेरे पास क्या है, दोनों मेरे पास साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इट मीन्स मेरे पास जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो दैट मीन्स हमारे पास क्या आएगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, क्योंकि बोथ साइड हमारे पास क्या है, दोनों साइन फंक्शन है, दैट इज इक्वल टू π/2। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि बिकॉज, तो क्योंकि हमें पता है कि वी नो दैट साइन इनवर्स a प्लस कॉस इनवर्स a, ये हमारे पास π/2 के बराबर होता है। कि अगर यहाँ पे मेरे पास मेरे पास जो a की वैल्यू है वो सेम आ जाए, तो अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूँ तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1/5। तो हम लिख सकते हैं दैट मीन्स ऑन कंपेयरिंग x दैट इज इक्वल टू 1/5। तो हमारे पास x जो है वो 1/5 आ जाता है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 के अंदर भी हमारे पास उसने वैल्यू जो है वो x की फाइंड करने को बोला हुआ है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन है, वी हैव गिवन दैट टेंजेंट इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस टेंजेंट इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, कहते हैं कि दैट इज इक्वल टू π/4। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे सीधा सीधा मेरे पास क्या है, प्रॉपर्टी लग रही है टेंजेंट इनवर्स a प्लस टेंजेंट इनवर्स b। तो हम लिख देंगे कि वी नो दैट द प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट इनवर्स a प्लस टेंजेंट इनवर्स b। तो ये प्रॉपर्टी मेरे पास क्या कहलाती है, ये कहलाती है प्रॉपर्टी हमारे पास टेंजेंट इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी।
और ए बी की वैल्यू जो रहती है वो हमेशा ही लेस देन 1 रहती है। तो हमारे पास ये कंडीशन क्लियर है। तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर यूज़ कर लेते हैं ये वैल्यू। तो मेरे पास क्या बन गया, ये टेंजेंट इनवर्स ए हमारे पास क्या बन गया, x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस बी की वैल्यू क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। तो ये हमारे पास a की वैल्यू x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 और b की वैल्यू x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, और ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। तो हम अब क्या करते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, ऊपर मेरे पास जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 2। तो हमारे पास टेंजेंट इनवर्स, तो यहाँ पे x माइनस 1 के साथ x प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस x प्लस 1 के साथ x माइनस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसके एलसीएम में मेरे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। और डिनोमिनेटर के अंदर मेरे पास यहाँ पे अगेन मेरे पास x माइनस 2 एंड एक्स प्लस 2 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे भी मैं एलसीएम लिख देता हूँ इसका, x माइनस 2 एंड x प्लस 2। तो यहाँ पे हमारे पास x माइनस 2 एक्स प्लस 2, तो यहाँ पे x माइनस 2 एंड x प्लस 2 हमारे पास यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और माइनस में क्या आ जाएगा, x माइनस 1 एंड x प्लस 2। तो यहाँ पे x माइनस 1 एंड x प्लस 2। तो ये मेरे पास है। अब मैं इनको ब्रैकेट्स को सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे x माइनस 2 एक्स प्लस 2, ये मेरे पास फार्मूला बन जाएगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र, और यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र, और यहाँ पे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 यहाँ पे ये कट जाएगा। तो मेरे पास न्यूमरेटर के अंदर क्या बन जाएगा, x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करूँगा x प्लस 2 से। तो मैं इनको सॉल्व कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर के अंदर बन जाएगा एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 2 और एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 2, और हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे a का होल स्क्र माइनस b का होल स्क्र, तो ये बन जाएगा x का होल स्क्र माइनस 2 का होल स्क्र माइनस, और यहाँ पे अगेन फार्मूला ए स्क्र माइनस बी स्क्र, a का होल स्क्र माइनस 1 का होल स्क्र, और इक्वल टू में क्या दिया है मेरे पास है π/4। तो अब क्या करते हैं, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास एक्स स्क्र ये बन जाएगा 2x स्क्र माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो गए, तो ये मेरे पास डिनोमिनेटर भी सॉल्व कर लेंगे हम। तो ये बन जाएगा न्यूमरेटर में 2x स्क्र माइनस 4, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में बन जाएगा x स्क्र माइनस 4 माइनस एक्स स्क्र प्लस 1। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, और दैट इज इक्वल टू π/4। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा ये। तो यहाँ पे मेरे पास टेंजेंट इनवर्स 2x स्क्र माइनस 4 अपॉन माइनस 3, और दैट इज इक्वल टू π/4। तो हमारे पास π/4 है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको रीअरेंज करके लिख देता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि दैट इज इक्वल टू 2x स्क्र माइनस 4 अपॉन माइनस 3। इसको कैसे लिखा जा सकता है, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट π/4। तो हमारे पास टेंजेंट π/4 की वैल्यू क्या होती है, बिकॉज टेंजेंट π/4 इज द 1। तो हमारे पास 2x स्क्र माइनस 4 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व आ जाएगा। x की वैल्यू बन जाएगी 2x स्क्र माइनस 4 इज इक्वल टू 3, 2x स्क्र दैट इज इक्वल टू 7। तो 7 लगता है हमने कहीं गड़बड़ कर दी है, माइनस का साइन हमने छोड़ दिया। तो इज इक्वल टू माइनस का 3, और ये क्या बन जाएगा, माइनस का 3 प्लस ये हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्र दैट इज इक्वल टू 1/2, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास है, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट 1/√2। तो हमारे पास x की वैल्यूज क्या बन गई,
प्लस माइनस 1/√2। तो यही मेरे पास रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द एक्स है। तो हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 15 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 टू 18 हमारे पास जो क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पे उसने पूछा है कि फाइंड द वैल्यूज। तो वैल्यूज की बात है, मतलब मुझे क्या फाइंड करना है यहाँ पे, प्रिंसिपल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो गिवन आर्क फंक्शन दिया हुआ है वो हमारे पास है साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो 2π/3 है मेरे पास। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है इसको, तो 2π/3 को मैं ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ इसको। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि साइन इनवर्स साइन π-π/3। तो 2π कैन बी रिटन एज π-π/3। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे पास जो एक्स जो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यूज़ आ जाती हैं जो रेंज की, वो -π/2 से π/2 के अंदर आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास अब ये सेकंड और हमारे पास ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एंगल है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन जो है वो पॉजिटिव रहता है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, अब ये ट्रांसफॉर्म हो गया सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एंगल। तो मेरे पास लिखा गया ये साइन इनवर्स और साइन -π/3। अब हम अगेन यहाँ पे हमें पता है कि साइन माइनस थीटा हमारे पास क्या रहता है, ये साइन थीटा। तो हमारे पास वैल्यू क्या बन गई है, साइन इनवर्स साइन π/3। तो आप यहाँ पे अगेन प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो हमारे पास साइन इनवर्स साइन π/3, तो हमारे पास क्या बन गया, साइन π/3। तो साइन π/3 की वैल्यू मेरे पास आप प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे दैट इज इक्वल टू एक्स। तो हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो π/3 हमारे पास होगी। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 17 में भी हमारे पास जो गिवन आर्क फंक्शन दिया है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो टेंजेंट इनवर्स tan 3π/4। तो आप देख पा रहे हैं इट बिलोंग्स टू द, आप लिख देंगे यहाँ पे क्योंकि ये मुझे क्लोज इंटरवल के अंदर चाहिए था। तो आपने ऐसे सीधा नहीं लिख देना कि जैसे कि आप ये प्रॉपर्टी, केवल स्टूडेंट कंफ्यूज होकर ये प्रॉपर्टी पहले लगा देंगे, सोचेंगे कि साइन इनवर्स साइन लिखा हुआ है तो दैट इज़ द आंसर 2π/3। तो आपने ये हमारे पास जो प्रिंसिपल वैल्यूज़ हैं वो आपने माइंड में रखनी है। तो प्रिंसिपल वैल्यूज़ अगर आप 2π/3 लिख देते तो प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो इस क्लोज इंटरवल के अंदर नहीं आनी थी, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको एंगल्स को हमने क्या किया, सम ऑफ द एंगल और डिफरेंस ऑफ द एंगल में हमने क्या किया, इसको चेंज कर लिया। तो जो मेरे पास क्या आ गया, उसकी प्रिंसिपल ब्रांचेस के अंदर आ गई। तो स्टूडेंट ये आपने ध्यान रखना है, ऐसे ना हो कि आप पहले ही ये वाला प्रॉपर्टी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की पहले लगा दें और आंसर 2π/3 लिख के आ जाएं, तो वो गलत हो जाएगा। क्योंकि हमने जब प्रिंसिपल वैल्यूज़ का टॉपिक किया था तो हमने देखा था कि हमारे पास जो वैल्यूज़ आती हैं वो हमारे पास प्रिंसिपल ब्रांचेस के अंदर आनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर अब देखो हमारे पास 17 है। तो टेंजेंट का हमारे पास आपने क्लियर रखना है कि टेंजेंट हमारे पास -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल के अंदर आता है। तो आपने भी यहाँ सीधे नहीं कर देना कि ठीक है जी आंसर आ गया 3π/4, नो, गलत हो जाएगा वो। तो हमारे पास हम इसको क्या करते हैं, सम ऑफ द एंगल या फिर डिफरेंस ऑफ द एंगल के फॉर्म में लिख देते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, टेंजेंट 3π/4। 3π/4 को कैसे लिख दूँ कि ताकि मेरे पास जो इसकी रेंज है वो -π/2 से π/2 के बीच में आ जाए, ठीक है। तो अगर आप बच्चों को अगर वैसे भूलना तो नहीं चाहिए, तो आपके पास यहाँ पे रेंज ऑफ साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स की रेंज क्या रहती है, क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। और यहाँ पे इसकी रेंज जो है वो क्या रहती है, आपने माइंड में बिल्कुल रख लेना है, ओपन इंटरवल -π/2 to π/2, किस कौन से, आर्क टेंजेंट की। तो मैंने इसको लिख सकता हूँ ताकि ये मेरे पास इस रेंज प्रिंसिपल वैल्यू इस ब्रांच के अंदर आ जाए। तो मैं लिख सकता हूँ π-π/4। तो 3π/4 कैन बी रिटन एज π-π/4। तो दोनों मेरे पास क्या है, कंडीशंस फुलफिल हो रही है।
तो ये मेरे पास क्या बन गया, तो अगेन टेंजेंट हमारे पास ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, तो टेंजेंट का टेंजेंट ही रहेगा और ये क्या आ जाएगा -π/4। तो हमारे पास अगेन हमने पढ़ा हुआ है कि टेंजेंट माइनस थीटा, हमारे पास क्या होता है ये प्लस टेंजेंट थीटा रहता है। तो हमारे पास क्या बन गया, ये टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट π/4। अब आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा देंगे जो हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हुई है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा π/4। आप देखेंगे विच बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। तो आपने ये डाउट यहाँ क्लियर कर लो, ऐसे ना हो कि आप आंसर 3π/4 लिख के आ जाएं। जो हम यहाँ पे ये प्रॉपर्टी ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे लगा रहे हैं, आपने ऊपर नहीं लगा देनी है। तो ये हमारे पास तब लगेगी जब हमारे पास वो प्रिंसिपल हम किस में ले रहे हैं, उसको ब्रांच वैल्यूज़ के अंदर ले रहे हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है। तो क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर हमें दिया है, उसने गिवन tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स। तो यहाँ पे cot है, cot इनवर्स 3/। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन के अंदर हम साइन इनवर्स 3/5, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं कि लेट साइन इनवर्स 3/5 दैट इज इक्वल टू a। तो इसको हम इट कैन बी रिटन एज साइन a एज 3/5 और cot इनवर्स 3/2 को आप b ले लें और यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास है टेंजेंट cot b। तो ये मेरे पास बन जाएगा cot b दैट इज इक्वल टू 3π/2। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे पास टेंजेंट है। तो हम क्या करेंगे, इनको इन टर्म्स ऑफ इनको टेंजेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। cot का तो टेंजेंट इजीली बन जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 2/3 बन जाएगा। तो टेकिंग रेसिप्रोकल, तो हम क्या करेंगे इसमें, टेकिंग रेसिप्रोकल तो 1/cot b दैट इज इक्वल टू 1/3/2 को ये क्या बन जाएगा 2/3। तो 1/cot हमारे पास क्या बन जाता है टेंजेंट b दैट इज इक्वल टू 2/3। तो हमारे पास cot तो टेंजेंट की टर्म में मेरे पास रिड्यूस हो गया। अब हम इसको करते हैं साइन। तो साइन हमारे पास इन टर्म्स ऑफ इसको टेंजेंट में लिखते हैं। तो ये भी मेरे पास क्या बन जाएगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ से cos की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ताकि मुझे टेंजेंट a की वैल्यू मिल जाए, क्योंकि मुझे टेंजेंट b तो मिल गया, इजीली मिल गया ये। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे cos, तो हम लिख लेते हैं बिकॉज cos स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या रहता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करते हैं, हमने ये प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है, किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से हम अनदर 5 निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से साइन की वैल्यू निकाल लेता हूँ। साइन की वैल्यू दी है, कॉस की निकाल लेता हूँ और फिर मेरे पास tan की आराम से निकल जाएगी। तो cos थीटा क्या रहता है √1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मेरे पास क्या बन गया 1 - 3π/5 का स्क्वायर रूट, इसका होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करूंगा तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा 25 - 9/25। तो ये मेरे पास cos थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, मेरे पास ये बन जाएगी 16 मीन्स 4/5। तो हम लिख सकते हैं कि हैंस दिस इम्प्लाइज टेंजेंट, हमने यहाँ पे a लिया था, मैंने यहाँ पे थीटा लिख दिया, आप इसको a लिख दो। तो ये टेंजेंट a, तो टेंजेंट a मेरे पास क्या बन गया, तो यहाँ पीछे भी आप हमने a थीटा लिख दिया, आप इसको a चेंज कर दो। हमारे पास क्या बनता है साइन a अपॉन cos a। तो साइन हमने हमारे पास 3/5 था,
और कॉस, कॉस की वैल्यू हमने क्या निकाली 4/5, तो हमारे पास टेंजेंट ए की वैल्यू क्या बन गई 3/4। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर जो हमें गिवन है वहाँ पे हम क्या ले लेंगे, तो हम ले लेंगे हैंस 1 बिकम टेंजेंट ए प्लस बी, और टेंजेंट ए प्लस बी हमारे पास क्या बनता है, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे tan a tan b की वैल्यू को यूज़ कर लेंगे। तो मेरे पास tan a क्या था 3/4, और टेंजेंट बी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। तो यहाँ 3 से 3 कट गया, यहाँ पे 2 से 4 कट गया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा एलसीएम हमारे पास 12। तो 12 यहाँ पे 9 प्लस 8, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/2। तो 9 प्लस 8, तो ये बन जाएगा 17/12, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या बन जाएगा 1 माइनस 1/2 मीन्स 1/2। तो आप क्या करेंगे 2 से ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 17/6। तो हमारे पास आंसर जो आ गया वो 17/6। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 18 में जो वैल्यू फाइंड करनी थी वो आंसर आ गया मेरे पास 17/6। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लें ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ इसने, और ये क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन दिया है 19, कहता है कि कॉस इनवर्स, तो ये हमें एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो 7π/6 ये पूछ रहा है कि इज़ इक्वल टू, तो हमें यहाँ पे देखना आपने ऑप्शन हमारे पास 7π/6 भी दिया है, बी है 5π/6 ये भी ऑप्शन मुझे दिया है, और सी ऑप्शन दिया है मुझे π/3, और डी ऑप्शन मुझे क्या दिया है π/6। तो यहाँ पे मैं क्या देख पा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास आर्क कॉस फंक्शन है। तो जो आर्क हमारे पास कॉस फंक्शन होता है उसमें हमारे पास जो रेंज रहती है वो 0 to π, तो 0 से 180 डिग्री के बीच में। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 5π/6 आ रहा है। तो हम इसको क्या करते हैं प्रूफ कर लेते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो हमारे पास गिवन है कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। तो यहाँ पे सीधी प्रॉपर्टी पहले नहीं लगेगी क्योंकि ये मेरे पास 0 to π के इंटरवल में नहीं है। तो हम क्या करेंगे 7π/6 को हम कैसे लिख सकते हैं, इनको सम ऑफ द एंगल और डिफरेंस ऑफ द एंगल की प्रॉपर्टी लगाता हूँ मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की। तो मैं इसको लिख सकता हूँ π + π/6। तो हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में आ गई है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मेरे पास कॉस क्या रहता है नेगेटिव। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख लें, तो हमारे पास तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमें कॉस की वैल्यूज़ नेगेटिव मिलती है, और यहाँ पे क्या रह गया मेरे पास है तो कॉस इनवर्स, और यहाँ पे मेरे पास क्या रह जाएगा कॉस π/6 और साथ में नेगेटिव साइन। सेकंड क्वाड्रेंट है तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया माइनस कॉस π/6 में। तो हमारे पास है, तो अब हमारे पास यहाँ पे तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कॉस इनवर्स, तो यहाँ पे माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस π - π/6। तो अब हमारे पास यहाँ पे ये क्या बन गया मेरे पास कॉस इनवर्स, ब्रैकेट को सॉल्व करूँगा कॉस, तो ये आ जाएगा 5π/6। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ कर ली तो मेरे पास आंसर आ गया 5π/6। तो ये क्वेश्चन हमने जो डिटेल में एक्सरसाइज 2.1 की थी वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन हमने डिटेल में किए थे। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या बन गया बी, करेक्ट ऑप्शन इज बी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 20 भी मेरे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो
यहाँ पूछा उसने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कहता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू जो है 1 होगी। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास गिवन है, बाकी आपने ये वैसे ही मेमोरी में फिट रखने हैं आपको। वहाँ पे अगर एग्ज़ाम में अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आपने सॉल्व नहीं करना है, ये तो सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रहा हूँ। तो 1 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो यहाँ पे हमने जो हमारी प्रीवियस एक्सरसाइज थी, तो वहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे तो हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो साइन इनवर्स माइनस थीटा, ये हमारे पास क्या रहता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज़ कर लेता हूँ। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, फंक्शन साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो ये स्टूडेंट माइनस 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 प्लस, तो ये मेरे पास क्या बन गया, साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2। और 1/2 हमारे पास टेबल के अंदर कहाँ रहता है, π/6 के अंदर। और π/6 जो है वो मेरे पास क्लोज इंटरवल π/2 टू -π/2 टू π/2 के अंदर रहता है। तो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर ये वैल्यू ही है। तो ये क्या मेरे पास लिख दूंगा मैं, साइन इनवर्स साइन π/6। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स, यहाँ पे मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी लगा दूंगा। तो मेरे पास आ जाएगा साइन π/3 प्लस π/6। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी यूज़ कर ली कि साइन इनवर्स साइन x दैट इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे आप इनका एलसीएम निकाल लें, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 6, और ये क्या बन जाएगा 2x प्लस पाई, तो 3π/6 आ जाएगा ये। तो ये आ जाएगा साइन 3π/6। तो ये कट जाएगा मेरे पास, तो ये मेरे पास बन जाएगा साइन π/2, और साइन π/2 हमारे पास क्या होता है 1। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या बन गया, डी। करेक्ट ऑप्शन इज डी। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे भी उसने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, इसने पूछा है कि टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 कहता है किसके इक्वल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो -π/2 होगा। तो इसका मैं आपको प्रूफ बता देता हूँ। तो मेरे पास गिवन है टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम, कॉट इनवर्स माइनस थीटा। तो ये मेरे पास रहता है पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो मेरे पास जो गिवन फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी कॉट इनवर्स माइनस थीटा में पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स √3। तो आप टेंजेंट इनवर्स √3 और कॉट इनवर्स √3 को आप क्या करें, साथ में ले लें। तो हमारे पास अगेन हमारे पास क्या बन गई, आइडेंटिटी बन गई कि टेंजेंट इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, हमारे पास ये क्या रहता है π/2। तो हम यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज़ कर ली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो ये वैल्यू क्या बन गई π/2 माइनस पाई। तो आप देखेंगे कि ये आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, पाई माइनस 2π। तो हमारे पास क्या बन जाएगा -π/2। तो हमारे पास ऑप्शन क्या था, -π/2, बी ऑप्शन। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर एक्सरसाइज 2.